विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य जीवन में मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सदगुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य जन्म खेत के समान है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे खेत में जैसी फसल बोई जाती है वैसी काटी जाती है। इसी प्रकार से इस जीव ने मनुष्य तन धारण किया है और शुभ अशुभ जैसे कर्म करेगा वैसा फल सामने आएगा। तो सेमर शुभना बेग तजु, तेरी घनी बिगुरची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आंख। साखी नंबर 164। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सेमर शुभना बेग तजु, हे सेमर तू इस सेमर को तज दे। हे सुवना, जब तक तू सेमर को सेता रहेगा तो तू भूखा मर जाएगा। सेमर के फल में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कपास मिलेगी तो चौंच भर जाएगी। इसलिए जल्दी तज इसको। तेरी घनी बिगुरची पांख, और तेरे कितने घने वैसे पंख हैं, और इसमें यदि घुआ भर गया तो बड़ी परेशानी होगी। तो इसी प्रकार ये घनी बिगुरची पांख जो क्या है, ये 4 वेद 6 7 18 प्राण की जो बीमारी लगी हुई है, जो बहुत विशाल कैंसर की बीमारी है। ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आंख। जिस प्रकार से सेमर को सुवना सेता है, तो सुहा में तो विवेक विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर तो विवेक विचार है। और फिर भी यदि तोते के समान इस संसार में लगा रहे, विषय वासना को सेता रहे, भ्रम भूल कल्पना में लगा रहे, तो समझ लो कि जाके हृदय नाही आंख। इसके हृदय में आंख है ही नहीं। तो सेमर शुभना से या, हे शुभना तेने सेमर को तो सेया लेकिन विवेक विचार नहीं किया। तो यहाँ शुभना मनुष्य को कह रहे हैं, और सेमर के समान ये संसार है, सेमर के समान ये शरीर है। इसको देख देख करके ये तोता रूप जीव अपने आप को भूल गया है। सेमर शुभना बेग तज, तेरी घनी बिगुरची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आंख। जिसके हृदय की आंख चली गई, ऊपर की 2 गई, हियो की गई हिराए, कहीं कभी जाके 4 गई, ताको का उपाय। जिसकी 4 चली जाए फिर उसका कोई उपाय नहीं। सेमर सुवना सेया, 2 ढेंढी की आस, ढेंढी फूट चनाक दे, सुवना चले निराश। साखी नंबर 165। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सेमर सुवना सेया, हे सेमर तेने सेमर को तो सेया। फल की इच्छा में बैठा रहा, जब फल पका 2 ढेंढी की आस, और 2 ढेंढी देखी, एक तरफ तो उड़ के जाता था सेमर की तरफ, बहुत सुंदर फल पक रहा है, खूब मिलेगा रस चाखने के लिए, और एक तरफ देसी अकौआ उसका फल देखता है, तो बस ये भी पकेगा तो इसमें भी माल मिलेगा। दोनों तरफ ढेंढी फूट चनाक दे, और जब वो ढेंढी वो फल फूटा और उसमें से क्या निकला, गुआ निकल गया। सुवना चले निराश, और सुवना निराश हो गया। अरे मैंने कितनी मेहनत करी, कितने दिनों से देख रहा था, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार सेमर सुवना सेया, सुवना के समान ये जीव सेमर को सेता है, शरीर को सेता है, विवाह करता है, शादी करता है, बच्चे पालता है, बड़े करता है। 2 ढेंढी की आस, 2 ढेंढी का ये
बेटा और बेटी दोनों की आस करता है। बेटा नहीं करेगा सेवा तो बेटी करेगी, और बेटी नहीं करेगी तो बेटा करेगी। दो ढेंडी की आस, ढेंडी फूट चनाक दे। और जब उनके विवाह शादी किए, अपने अलग हुए, और जब अलग हो गए तब सुबह चले निराश। तब निराश हो जाता है, अरे कोई किसी का नहीं है, सारा संसार ऐसा ही है। इसी प्रकार दो ढेंडी की आस, एक तरफ तो ईश्वर की मानंदी और एक तरफ ब्रह्म की मानंदी। सेमर सुगना सैया, दो ढेंडी की आस, एक तरफ खाने की आस और एक तरफ वाणी की आस। एक तरफ तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की आस और एक तरफ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आस। सेमर सुगना सैया, दो ढेंडी की आस। ढेंडी फूट चनाक दे, नहीं तो इधर विषय वासना कोई सुख मिला, न स्त्री ने सुख दिया, न बेटा बेटियों ने सुख दिया, न हितु रिश्तेदारों ने सुख दिया, न जात वर्ण वाले लोगों ने सुख दिया, न मायावी गुरबा लोगों ने सुख दिया, न मानंदी जिससे जो तैयार किया इस ब्रह्म परमात्मा न बुक काम में आया। ढेंडी फूट चनाक दे, सुबना चले निराश, और ये जीव निराश हो गया, कुछ भी नहीं मिला। ये शाखी नंबर 165 में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना सुंदर है। जो भी इस भाव को अपने अंदर उतारेगा तो वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इन झूठी मानंदियों से वो बच जाएगा, अलग हो जाएगा। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जी रहे यम लुटे जैसे मटिया लूटे कसाए। शाखी नंबर 166। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए। हे लोगों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले, सभी सुन लो मेरी बातों को। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए। अरे भैया, किसके भरोसे बैठ रहे हो आप? काशी में, मथुरा में, हरिद्वार, नंदगाम, बरसाने में, जंगलों में जा करके, गुफाओं में माला ले ले करके बैठे फिर रहे हो, कोई है नहीं, वो झूठी मानंदी है। जिसके भरोसे बैठे हो वो तो है ही नहीं। ऐसे जी रहे यम लुटे। यदि आप मेरे सत्यनारायण की बात को नहीं मानोगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं मानोगे, तो यम आप लोगों को लूट लेंगे। यम कहिए मायावी गुरबा लोग, और यम कहिए स्त्रियां, ये सब विषय वासना भरम कल्पना फंसा कर लूट लेंगे। ऐसे जी रहे मलते हैं जैसे मटिया लूटे कसाई, जिस पर कसाई और मटिया को लूटता है, बकरे को काट करके उसके मांस की लूट करता है, खाता है, बेचता है, मौज उड़ाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ठीक इसी प्रकार से जो मायावी गुरबा लोग आपके मांस को लूटेंगे, चारों ओर घुमाएंगे, काशी मथुरा हरिद्वार घुमाएंगे, पत्थरों की पूजा करवाएंगे, नदी नालों की पूजा करवाएंगे, आपका भूसा निकाल देंगे, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के आगे कहते हैं कि समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पलान पकड़े कोई। शाखी नंबर 167। यहाँ पर मायावी गुरबा लोगों का कहना है कि समझ बूझ जड़ हो रहे। अरे भैया, जड़ाध्यास में मत फंसो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का भजन करो, इससे उद्धार होगा। ब्रह्मादि कहते ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सारा जगत ब्रह्म से निकला है, एक दिन उसी मिल जाएगा। बल तज निर्बल हो, ऐसी बातों को सुन करके ये जीव अपने बल को तज करके और निर्बल हो जाता है, बोझ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कहीं कविता संत का पलान पकड़े कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे ढोंग कौन पला पकड़ेगा, ईश्वर तो है ही नहीं, तो इनका पला पकड़ेगा। मानंदी झूठी है और पारखी संत वो भी पला क्या पकड़ेंगे। मैं भी उनका पला नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सत्यनारायण की बात वो मान नहीं सकते, ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं। इसलिए इस ब्रह्म परमात्मा की देवी देवताओं की जो कल्पना है, यही मनुष्यों को परेशान कर रही है, और जो संसार की जो लगन चिपक है, मोह है, यही मनुष्यों को परेशान कर रहा है। और जब तक ये देखो नहीं तजेंगे, इससे दूर नहीं होंगे, पार की सदगुरु की बात नहीं मानेंगे, तब तक भटका खाते ही रहेंगे। हीरा सोई सराइये सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। सदगुरुदेव जी कहते हैं 168 नंबर की साखी में कि हीरा सोई सराइये, हीरा वही सराय है जो घन की चोट में ना फूटे, सहे घन की चोट।
कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। यदि नकली हीरा को यदि कोई कपटी ला के रख ले तो परखने पर वो खोटा निकल जाता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं, हीरा सोई सराइये सह घन की चोट। हीरा वही है जो घन की चोट सा है, और जो घन की चोट में फूट जाए तो वो काय का हीरा। इसी प्रकार से हीरा के समान चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, और जो निर्णय पे जो ठहरे ही नहीं वो कच्चा। इसलिए निर्णय से ईश्वर परमात्मा कोई ठहरता नहीं। निर्णय से ये जितने देवी देवता नकली माने जो कोई ठहरते नहीं। कपट कुरंगी मानवा, और ये कपटी लोग हैं, कुरंगी हैं, कपट करते हैं, कुरंग में रंगे हुए। इनके अंदर मानवता नहीं है, इनके अंदर दानवता है। परख निकरा खोट, और परखने में इन्होंने जो सिद्ध किया था ईश्वर परमात्मा वो खोटा निकल गया। इसी प्रकार से जो कपटी मनुष्य है वो भी खोटा एक दिन कपट करते समय पकड़ा जाता है, चुगली करते हुए पकड़ा जाता है। जब पकड़ जाता है उसकी पोल पूरी खुल जाती है तो फिर बर्बाद हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब निर्णय से ईश्वर परमात्मा नहीं ठहरता उस समय इन सब का सिर नीचा हो जाता है। लेकिन फिर भी हटके हटीले लोग मानते नहीं, सत्य निर्णय को नहीं मानते, झूठे प्रपंच में फंस करके अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। हर हीरा जन जो हरी सबन पसारी हाट, और जब आवे जन जो हरी तब हीरों की साठ। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं 169 नंबर की साखी में समझा नहीं, कह रहे हैं कि हर हीरा जन जो हरी, हर हीरा, इन्होंने हरि कोई परमात्मा माने उसको हीरा मान लिया। हर हीरा जन जौहरी, सारे मनुष्य और जौहरी बने हुए हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं। सबन पसारी हाट, और सबने अपने अपने हाट बाजार सबने लगाया है। सब कहते हैं हमारे माध्यम से चलो परमात्मा मिलेगा, हमारे माध्यम से चलो परमात्मा मिलेगा। आप जाके परमात्मा में घुस जाओगे फिर कभी नहीं निकलोगे। ऐसे कह कह के सारे संसार को बर्बाद करते रहते हैं। ये सारा संसार एक दिन ब्रह्म में जा करके मिल जाएगा, ऐसे कह के लूट रहे। हर हीरा जन जो हरी, सवन पसारी हाट, जब आवे जन जो हरी, और जब असली जो हरी आते हैं और जब हीरों की परख करते हैं तब नकली हीरा की पकड़ हो जाती है, असली हीरा की पहचान हो जाती है। जब आवे जन हो रही तब हीरों की सांठ, तब उसको पता चलता है कि नकली हीरा कौन सा है, असली कौन सा है। जब पारखी संत जब आते हैं, जब वो जड़ चेतन का निर्णय जब करते हैं, निर्णय से ईश्वर परमात्मा नहीं ठहरता, चेतन जीव ही सत्य ठहरता है, तब पूरी परख होती है, तब हीरों की सांठ। और जब तक पारखी नहीं आते तब तक नकली हीरे बिकते रहते हैं, और जब तक पार निर्णय नहीं होता है तब तक ईश्वर परमात्मा की कल्पना और छाई रहती है। तो हर हीरा जन जोहरी सवन पुसारी हाट, और जब आवे जन जोहरी और तब हीरों की सांठ। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांध के और लगिए अपनी बाट। सदगुरुदेव कहते हैं 170 नंबर की साखी में कि हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट। अरे हीरा को यदि कुंजरों की हाट में ले जाके सब्जी मंडी में जाके बेचोगे तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं। वहां तो 2-2 पैसे की सब्जी खरीदने वाले लोग आते हैं, कोई हीरा खरीदने वाला आएगा? सहजे गांठी बांध के लगी है अपनी बाट, और सहजे गांठी बांध के अपनी बाट लगी है, और जहाँ हीरों की बिक्री होती हो, जहाँ बाजार हो वहां रखी है, तब कोई आएगा तब उनको खरीदेगा तो उनकी कीमत होगी, और नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो हीरा तहां खोलिए। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो सत्य निर्णय का जो ज्ञान है, जो पारख विचार है, यदि कुजड़ों के बाजार में जाकर के इसको खोलोगे तो वह कौन समझेगा? कुजड़ों का बाजार कहिए जहाँ देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ये सब कर रहे हैं, यहाँ पर अग्नि जला रहे हैं, घी को जला रहे हैं, आम की लकड़ी जल स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये सब कुजड़ों की हाट है। हीरा तहां खोलिए, वहां पर जाकर के पारख ज्ञान का कोई काम नहीं। जहाँ कुजड़ों की हाट, सहजे गांठी बांध के और अपने ज्ञान को अपने अंदर ही रख करके लगिए अपनी बाट, और वहां से अपनी बाट लगिए, आगे बढ़िए। जहाँ विवेकी जन मिले, जहाँ सत्संगी जन मिले, जहाँ साधु संत मिले, जहाँ विवेक की बात सुनना चाहते हो, निर्णय को सुनना चाहते हो, अपने उद्धार करना चाहते हो, भव से छूटना चाहते हो, वहां पर जा करके ज्ञान बोध विचार की चर्चा कीजिए। परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी और किंचित रहे न कीच। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, ये संसार तो कुजड़ों की हाट है।
ये सब स्त्री कुटुंब परिवार, वहां पर विषय वासना की बात होती है, काम क्रोध मद मोह लोभ की बात होती है, लड़ने झगड़ने की बात होती है, मारने कूटने की बात होती है, सताने दुखाने की यही बात होती रहती है। और इन मायावी गुरबा लोगों में तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम की बात होती रहती है, ईश्वर परमात्मा की बातें होती रहती हैं, उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की बातें होती रहती हैं। इन्हीं में पूरा समय इनका बीत जाता है। ये सब कुछ जड़ों की हाथ है। और जब चोरी हिंसा विचार से बचने की जो बात है, जो अष्ट महासद्गुणों को धारण करने की जो बात है ना, जिंदे की पूजा करने की जो बात है, ये पार की सदगुरुदेव का सत्यनारायण का उपदेश है। तो हीरा तहन खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट, और सहजे गांठी बांध के लगी है अपनी बाट। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।